बात की? नहीं, उनसे बात करने की जरूरत क्या है? उनसे करनी चाहिए थी नहीं ना। नहीं नहीं, उनसे क्यों करेंगे हम बात? इनके साथ वो अच्छा ठीक है, तो फिर मदरसा पूरे चलिए गांव छोड़ की दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, मदरसा छोड़ पूरे दीजिए, गांव की, चलिए फिर सुनो ना, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये गलतफहमी निकालो। मदरसा पूरे गांव की तर्जुमान नहीं करता, गांव के लोग और हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 14 जुमादल ऊला और 6 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है चंदा रोको टीम। ये वही टीम है जो अहमदाबाद गुजरात से मदरसों की जांच के नाम पर आया करती है। होया कि अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले एक शख्स का फ़ोन आया, ये ऑडियो आपने सुन ली, ये वही फ़ोन है। मुझे इसने बताया कि मैं अब कुंडा कलां में हूँ और बार बार ये पूछा कि कुंडा कलां में किसने बतलाया था कि टीम रात के वक्त पहुंची है। साथ साथ ये भी कहा कि आपको मदरसे के मोहतमिम से बात करनी चाहिए थी कि टीम किस वक्त आई। सवाल ये है कि 100 आदमी गवाह हैं कि गांव कुंडा कलां में अहमदाबाद की टीम रात के 11-11:15 बजे पहुंची है। आप मुतमईन हैं, अगले 3-4 दिन के अंदर मैं गांव का दौरा करूंगा और वहां से चंद अफराद के वीडियो इंटरव्यू लाकर इंशाअल्लाह न सिर्फ आपको बल्कि पूरी कौम को सुनवाऊंगा कि कुंडा कलां में रात के 11 बजे जाकर जो ओछी हरकत की है, किस तरह पूरे गांव में शोर हुआ है, लोग पीछे भागे हैं, किस तरह घिराव हुआ है, वो पूरी बात मैं आपको सुनाऊंगा। आप पूरी तरह मुतमईन रहें। वजह इसकी है मैं इस वक्त नदवे में हूँ एक प्रोग्राम में, और इंशाअल्लाह मैं आपको अभी 3 दिन के अंदर गाँव का दौरा करूँगा और पूरी बात सुनवा दूँगा कि क्या हुआ गांव कुंडा कलां में। आप क्या चाहते हैं कि मैं उस मदरसे वालों से बात करूं जहां आप लोग गए थे? क्यों भाई? पूरा गांव है, मदरसे वालों से बात करेंगे, दूसरे मदरसे वालों से बात करेंगे, पूरे गांव से बात करेंगे, गांव के प्रधान से बात करेंगे, सामाजिक कारकुनान से बात करेंगे, फिर जो नतीजा आएगा वीडियो की शक्ल में वो आपके सामने पेश करेंगे। आप ध्यान सुनें, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप बजाय फ़ोन फान करने के आप 3 काम कर लें, हम आपके इस तरह की बातों को डालना बंद कर देंगे। नंबर 1, आप जिस मदरसे में जाएं वहाँ कम अज़ कम 2 या 3 घंटे पहले मुत्तला करें। आप समझते हैं कि 2-3 घंटे में मोहतिम दूसरे मदरसे से बच्चे बुला लेगा, रजिस्टर फर्जी तैयार कर लेगा, कागजात बना लेगा। ये सब वाहियात खुराफाती बातें हैं और ये गलत सोच है, ये घटिया सोच है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। ना कोई मोहतमिम इस पोजीशन में है कि 2 घंटे में सब कुछ कागजात तैयार कर ले या दूसरे मदरसे से बच्चे, गांव से बच्चे बुला ले। ऐसा कोई पोजीशन में नहीं है। इस ख्याल को आप दिल से निकालें। तो नंबर 1 तो ये है कि आप जहां जाएं 2 घंटे पहले वहां इत्तिला दें। नंबर 2, आप किसी मदरसे में इस तरह चेक करने के लिए रात को न जाएं, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है, आपका समाज और अखलाकी नुकसान हो सकता है। नंबर 3, कहीं आप जाते हैं, 70 की जो आपकी कैद है, अव्वल तो आप उसमें गौर करें, उसे कम कराएं। शुरू में आपकी सुना कैद 50 की थी, वहाँ पर आ जाएं। फिर भी अगर यह कैद है और कहीं 2-4 बच्चे कम हैं तो बच्चे गैर हाजिर भी हो सकते हैं, छुट्टी पर भी जा सकते हैं और बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। तो 2-4 बच्चे अगर कहीं कम हैं तो उस मदरसे को मुस्तरद ना करें, रिजेक्ट ना करें। ऐसा आप कर चुके हैं। एक नहीं, तकरीबन 14 मदरसे ऐसे मेरे उंगलियों पर हैं जिनको 2-4 बच्चों की कमी की वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। वो उत्तराखंड में हैं, बिहार में हैं। हम इंशाअल्लाह उन मदरसे वालों से इजाज़त लेकर उनके नाम भी पेश करेंगे। उनके नाम हमारी उंगलियों पर हैं। आप के जो इक़दामात हैं ये ऐसे हैं, इनसे ऐसा लगता है कि आप चंदा ताउन करने बजाय आप चंदा रोको टीम का रूल अदा कर रहे हैं। आप यकीन करें, 100% तो मैं कह नहीं रहा हूँ, बाकी मुझे उम्मीद है, जैसे कि मेरी मालूमात हैं, इस वक्त इन माह मुबारक से 2-3 महीने पहले अक्सर मदरसे मक़रूज़ होने शुरू हो जाते हैं। मैं 100 में 2-4 की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर मदरसों के हाल बता रहा हूँ आपको। उस कर्ज को उतारने के लिए, दुकानदार का हिसाब करने के लिए, डॉक्टर का हिसाब करने के लिए, दूध वाला का हिसाब करने के लिए, कहीं से अनाज आता है बच्चों के लिए उसका हिसाब करने के लिए, तनख्वाह की अदायगी के लिए ये लोग कर्ज ले लेते हैं और फिर अहले खैर के पास ये जाकर वहाँ से कुछ वसूल या भी करके अपना कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं। यही वो खड़ी है, यहीं आप पदगन लगाते हैं। यहीं आप जब कोई वहाँ चंदा लेने मस्जिद में लगता है, लाइन में लगता है, अबे मौलाना इधर सुनिए,
نہ سلام نہ دعا. اے مولانا ادھر آئیے, آپ کے پاس احمد آبادی تصدیق ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ آپ کے بلانے کا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ توہین کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ کو تصدیق نہیں دینی ہے, تصدیق پوچھو تو آپ پہلے سلام کیجیے, اسے پوچھیے آپ کو کچھ یہ وقت ایسا ہے ناشتہ تو نہیں کرنا, دوپہر کا وقت ہے آپ کو کھانا تو نہیں کھانا ہے, آپ آرام کہاں کر رہے ہیں آپ. جب یہ بات آپ پوچھیں اس کے بعد دریافت کریں کہ آپ کس مدرسے سے تشریف لائے ہیں, کیا یہ مدرسہ ہماری اسے تصدیق ہے؟ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ نہ دیجیے, لیکن احترام تو کیجیے. آپ ڈھٹائی کے, بے حیائی کے اور چور راستے یہ مت اختیار کیجیے. رہا یہ کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم ابھی کنڈا چوسانا جائیں گے, کنڈا کلاں جائیں گے جہاں آپ لوگوں کو شبہ ہے کہ وہاں جھوٹ بول دیا ہے, اور وہاں کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد ہم میوات کا دورہ کریں گے انشاءاللہ, اور جہاں بہت کچھ باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے پیش کرتے رہیں گے. میری کوشش یہ ہے کہ ماہ مبارک آتے آتے کچھ وہاں کے گجرات کے اہل خیر کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہیں, اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں, بہت سے مدرسوں کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے, یہ اصحاب خیر کی سمجھ میں آ جائے. میری کوشش یہ ہے کہ ان کو سمجھا دوں تاکہ وہ آپ کے چنگل سے دھیرے دھیرے آزاد ہو جائیں, یا اس حد تک آ جائیں کہ آپ کی 100% بات نہ مانیں, بلکہ جو اچھی لگے وہ مان لیں, جو قانون کے دائرے میں وہ مان لیں, جو غلط باتیں ہیں وہ نہ مانیں, اور وہ خود بھی تصدیق کریں. مثلا کوئی زید صاحب خیر ہے, وہاں مدرسے کا سفیر محصل جاتا ہے, تو زید کو چاہیے کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کو فون کر لے, مظاہر کو فون کر لے, ندوہ کو فون کر لے, علماء ترکیسر کو فون کر لے, علماء ہاسوٹ کو فون کر لے, علماء عقل کنواں کو فون کر لے, علماء ڈھابیل کو فون کر لے. یہ صرف آپ ہی رہ گئے ہیں, آپ نے سارا کھڑا کھو دیا ہے, اور آپ کی شیطانی سوچ یہ ہے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ, باقی سب بیکار ہیں. اس سوچ کو دھیان سے نکالے. میں نے بتایا علماء ڈھابیل, علماء ہاسوٹ, علماء ترکیسر اور علماء گجرات ہیں, علماء عقل کنواں ہیں, وہ مائناز علماء ہیں, گجرات کا بڑا نام ہے, وہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں, وہ عاشق رسول ہیں. آپ ان سب کی کبھی رابطہ کر لیجئے کہ فلاں مدرسے کے لوگ آئے ہیں, ہم ان کے بارے میں کیا کریں. آپ دارالعلوم دیوبند رابطہ کر سکتے ہیں, مظاہر رابطہ کر سکتے ہیں, ندوے میں رابطہ کر سکتے ہیں, یا صرف آپ ہی صحیح ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گجرات کے اصحاب خیر ہیں وہ ٹیم کے بارے میں سوچیں. جو ٹیم یہاں آ کر جو رول ادا کرتی ہے وہ چندہ رو کو ٹیم کا رول ادا کرتی ہے, چندہ معاون کا اور تحقیق کا اور جانچ کا 100% رول ادا نہیں کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں, اور جیسے کچھ حالات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.